just looking like a wow. So beautiful, so elegant, just looking like a wow. So beautiful, so यस जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। आलू के कटलेट्स बहुत ही मज़ेदार, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर सॉफ्ट और मसालेदार। बहुत ही यम्मी सी नगेट्स जिसे कहेंगे, आलू के नगेट्स या आलू के कबाब, आलू की टिक्की जिसे हम कहते हैं आलू के कटलेट्स। ये इतने मज़ेदार रेसिपी आप लोगों से आज मैं शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? समी कुक में आप सबका खुशामदीद। आलू के कटलेट्स बनाने के लिए मैंने आलू को पहले से बॉईल कर लिया था और इसे मैश कर लिया था। उसमें 1 चम्मच मैंने नमक मिला करके मिक्स करके अलग से रख दिया। यहाँ पर मैंने फ्रेश धनिया पत्ती ले लिए और धनिया पत्ती मैंने वॉश करके कटिंग करके बारीक बारीक स्लाइस में रख लिया है। 1 मुट्ठी और आधी मुट्ठी मैंने जो है पुदीने के ले लिए हैं और 3 से 4 हरी मिर्चियाँ मैंने बारीक बारीक स्लाइस में कटिंग कर लिया है और 2 अनियन मैंने बड़े साइज़ के इसे चॉप कर लिया है बारीक बारीक स्लाइस में और इसे आपस में मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें शामिल करेंगे चाट मसाला। ये बहुत चटपटे और दानेदार मोटे मोटे से थोड़ी सी इसमें कुटी मिर्च वगैरह शामिल है। इस तरह का मेरे पास चाट मसाला है। आप भी कोशिश करिएगा थोड़ी जो है अच्छे वाले चाट मसाला आप शामिल करें। 2 खाने की चम्मच मैंने चाट मसाला इसमें शामिल कर लिया और इसे चम्मच की मदद से अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। फिर एक बॉल में मैंने 2 अंडे शामिल कर लेने हैं। 2 अंडे को मैंने शामिल करने के बाद इसे स्पून की मदद से फिर मैं मिक्स कर लूँगी ताकि जर्दी और सफ़ेदी जो है एक हो जाए। फिर मैंने इसमें शामिल कर देना है नमक, थोड़ा ही कम इस्तेमाल करेंगे, ½ टी स्पून से भी कम। फिर इसमें हमने इतना मिक्स करना है कि इसमें झाग बन जाए और फिर मैंने ऑयल को रख दिया है फ्राई पैन में गर्म होने के लिए एक तरफ। और ये मैंने जो आलू में नमक शामिल करके रखा था इसे ले लेना है। आज मैं 2 स्टेप के आप लोगों को कटलेट्स बताऊंगी, यानी कि शेप्स भी 2 होंगे और स्टेप भी 2 होंगे। तो इस तरह से मैंने इसे एक बॉल की तरह बनाना है और फिर इसे प्रेस कर लेना है सेंटर से। और इस सेंटर पे जो है मैंने ये हरा मसाला शामिल कर लेना है। इसमें 1 खाने की चम्मच मैंने हरा मसाला शामिल करना है और इसे फिर जो है हम बंद कर लेंगे। इस आलू को जो है हमें इसमें के अंदर इस तरह से कॉर्नर की मदद से जो है इसे कवर करके बंद कर लेना है। फिर इसे दोनों हाथ की मदद से हम प्रेस करेंगे और एक टिक्के की शक्ल पे बना देंगे। इस तरह से गोल मैंने टिकिया बना दिया है इस तरह से, ठीक है। इस तरह फिर मैं सबसे पहले इसमें एग में शामिल करूँगी जो मैंने फेंट के रख लिया था। और जब एग में शामिल हो जाए डिप कर लूँ, फिर उसके बाद मैंने ब्रेड क्रम्स में इसे अच्छी तरीके से कोटिंग चढ़ा देनी है। और दोनों तरफ से जब हम इस पर कोटिंग चढ़ा देंगे तो एक साइड पे रख देना है। इस तरह मैंने बाकी को भी ब्रेड क्रम्स लगा लेना है। अब अगर आप स्पून की मदद से लगा रहे हैं तो ठीक है लगाएं, लेकिन आपने याद रखें इस तरह से राउंड करके हर तरफ कॉर्नर कॉर्नर पे भी लगाना है ताकि इसकी जो कोटिंग बहुत अच्छी से हो जाए। मैंने अलग से जो है एक ट्रे में रख लिया है बाकी सब में लगा करके। और अब ये देखिए ऑयल मैंने पहले से चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए। ऑयल गर्म हो चुका है और अब हम इसमें डीप फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम में हमें इसे पकाना है। तो इस तरह मैं बाकी भी इसमें शामिल कर दूँगी। 3 से 4 हम इस फ्राई पैन में शामिल करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, ताकि हमें टर्न करने में प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से देखिए डीप फ्राई हुआ था तो मैंने 1 मिनट के लिए बिल्कुल भी इसे टर्न नहीं किया था। अब जब 1 मिनट हो गया तो फिर हम इसे चम्मच की मदद से आहिस्ता आहिस्ता इसे पलटते जाएंगे। तो ये देखें ऑयल इतना था कि हमारा जो है दोनों तरफ हो गया है। बस हमें अब वहाँ दूसरी तरफ जो है ज़्यादा नहीं पकाने के लिए रखना है, बस हमारा 2 से 3 सेकंड के अंदर तैयार हो जाएगा। और मैंने एक छलनी की मदद से इसे निकालना है ताकि ऑयल इसमें जज़्ब ना हो। अच्छी तरीके से सारे ऑयल हम बाहर निकाल देंगे। इसके बाद जो है इसे एक डिश में निकाल के रख लेंगे। तो अब चलें, मैंने आधे आलू के इस तरह बना लिए और बाकी आलू के मैं आप लोगों को स्टेप 2 बता दूंगी। तो ये जितने भी बचे हुए हरे मसाले थे मैंने इस आलू में शामिल कर लेना है। ये देखिए आलू जो है आधे आलू रह गए थे और मैंने जो बचे हुए मसाले हैं वो इसमें शामिल कर दिया। ये स्टेप 2 है। अगर आप चाहें तो पहले वाले स्टेप की तरह बना लें,
अगर आप चाहें तो इस तरह से बना लें। तो मैंने इसमें शामिल कर लिया है और अब आप इसकी कोई भी शेप्स बना सकते हैं। गोल टिकिया बना लें या फिर आप ओवल शेप पे बना लें। मैंने इस तरह से आलू को ले लिया और थोड़े लंबे शेप्स में बना लिया और थोड़ी सी जो है इसे राउंड दे दिया। तो आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी का कोई भी शेप्स दे सकते हैं। तो मैंने इस तरह के शेप्स में सारे बना के रख लिए और फिर इसे भी इसी तरह हम पहले अंडे में डिप कर लेंगे और फिर इसमें भी हम कोटिंग चढ़ा देंगे ब्रेड क्रम्स की कोटिंग चढ़ाने के बाद हम गरम ऑयल में इसे भी फ्राई कर लेंगे। इस तरह मैं सबको फ्राई कर लूँगी और इसे भी जो है आपने ऑयल से रिमूव करना है एक छन्नी की मदद से, लाजमी ऑयल नहीं रहे। चलें अब हम डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह से देखें, कलर देखें, ये हमने पहले फ्राई करके रखा था। माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी करें। इतनी अच्छी रेसिपी देखने के लिए आपने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपको हर तरह की नई नई रेसिपी मेरे चैनल में देखने के लिए मिलेगी। चिकन के नगेट्स हों या आलू के नगेट्स हों, लेकिन हमें डेकोरेशन प्रॉपर करनी चाहिए ताकि देखने वाले को भी अच्छे लगे और खाने वाले को भी मज़ा आए। बहुत ही यमी सा हमारा जो टेस्टी कबाब है वो रेडी हो चुका है और मैंने इसे डेकोरेट कर लिया है। तो चलें अब आ जाते हैं दूसरे कबाब की बारी। ये इस तरह की मैंने जो शेप्स में बनाया है इसे भी हम यहाँ पर इसे डेकोरेट कर लेंगे। माशाल्लाह से मेरे मुंह में तो पानी आ गया है, पता नहीं आपके मुंह में आया है या नहीं आया। मैंने खाया था, वाकई बहुत ही मज़े का है। आप लाजमी मेरे तरफ से मैं इसकी गारंटी लेती हूँ, आप लाजमी ट्राई करिएगा। बट मैंने जिस तरह आपको स्टेप्स बताए हैं आप लाजमी उसे फॉलो करिएगा, आपके भी नगेट्स बहुत ही अच्छे बनेंगे। दुआओं में याद रखिएगा और मेरे साथ रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरे चैनल्स में विज़िट की और मेरी वीडियोस देखी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए समी को की तरफ से अल्लाह हाफिज़।